नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दो नेता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए खूब मेहनत की। भले ही कांग्रेस का राज ना बन पाया हो, कुछ हजार वोटों से कांग्रेस राज से पिछड़ गई हो, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक कौशल की बदौलत चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल का जो गढ़ है, दोनों को डहाने का काम किया पिता पुत्र की जोड़ी ने। जी हां, देवीलाल और भजनलाल दोनों के गढ़ को डहा दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिता पुत्र की जोड़ी ने। दो विधानसभा क्षेत्र ऐसे जिनमें एक हलके में भजनलाल का परिवार नहीं हारा और दूसरे हलके में चौधरी देवीलाल का कह लीजिए या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कह लीजिए, परिवार नहीं हारा। लेकिन हुड्डा पिता पुत्र ने ऐसी मेहनत की, दोनों ही इलाकों में धराशायी कर दिया। एक जगह चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति को जो आगे बढ़ा रहे हैं उनको, और दूसरे इलाके में चौधरी भजनलाल की राजनीति को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। और ना केवल ये दो विधानसभा क्षेत्र, बल्कि हरियाणा का एक ऐसा इलाका भी है जो चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टियों का गढ़ माना जाता था। उस गढ़ में भी सारी की सारी सीटें हुड्डा परिवार, हुड्डा पिता पुत्र ने कांग्रेस को जिताने का काम किया। विस्तार से चर्चा करूंगा मैं, तब आपको भी यह समझ आ जाएगा कि आखिर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कितनी मेहनत की थी। किन हालातों में सरकार नहीं बनी वो भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा जरूर करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि हमारा निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का यह कारवां यूं ही चलता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। और उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम भी हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आप वीडियो को शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जो बात आपको बता रहा हूं, हो सकता है हरियाणा प्रदेश के बहुत से लोगों के दिमाग में वो चीज ना आई हो। बहुत गंभीर विषय, और विषय ऐसा, हरियाणा के दो विधानसभा क्षेत्र ऐसे जिसमें एक में कभी चौधरी भजनलाल का परिवार नहीं हारा, दूसरा विधानसभा क्षेत्र ऐसा जिसमें कभी चौधरी देवीलाल या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार नहीं हारा। लेकिन इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे जो 5वीं बार सांसद बने हैं, CWC के भी सदस्य हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत के बलबूते एक साथ दोनों गढ़ धराशायी कर दिए। दोनों जगह कांग्रेस के नेता जीते। मैं आपको उदाहरण देता हूं, बताता हूं। पहले स्थान पर आप आइए, एलनाबाद। एलनाबाद वो विधानसभा क्षेत्र है जो प्रीसिमन से पहले SC रिजर्व सीट थी, जिसमें अक्सर चौधरी देवीलाल के परिवार का ही दबदबा रहा है। यहां आखिरी बार 1991 में मनीराम कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे, वरना तो इस सीट पर चौधरी देवीलाल के परिवार की जो पार्टी थी या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की जो पार्टी थी वही लगातार जीत रही थी।
2005 के बाद जब परिसीमन हुआ तो इस विधानसभा क्षेत्र को ओपन कर दिया गया। ये एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र ओपन होने के बाद पहला चुनाव यहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लड़ा और ओम प्रकाश चौटाला ने एक साथ उचाना और एलनाबाद 2 सीटों पर चुनाव लड़े, दोनों जगह वो जीते। इस सीट पर यह निश्चित था कि 2 जगह जीतने के बाद एक सीट ओम प्रकाश चौटाला छोड़ेंगे और उन्होंने छोड़ी एलनाबाद की सीट, क्योंकि इस सीट को चौटाला परिवार अपनी सेफ सीट समझ रहा था, वरना तो उचाना को भी छोड़ सकते थे। 2010 में यहां उपचुनाव हुआ और यहां से अभय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा। उपचुनाव उन्होंने कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल को चुनाव हरा दिया। इस सीट पर अभय सिंह चौटाला अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार जीते। उससे पहले चौटाला परिवार रोड़ी की सीट पर चुनाव लड़ता था, जहां मुख्य चुनाव ओम प्रकाश चौटाला ने लड़ा और जब वो 2 हलकों से जीत गए तो वो उस सीट को खाली उन्होंने कर दिया था। 2000 की बात है। अब अगर बात करें तो 2010 में अभय सिंह यहां से जीतते हैं। 2014 में जब विधानसभा का चुनाव होता है, अभय सिंह चौटाला यहां से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उस समय ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला को जेल हो चुकी होती है। अभय सिंह चौटाला चुनाव जीतते हैं। 2019 में यहां फिर चुनाव होता है, फिर अभय सिंह चौटाला जीतते हैं। उसके बाद एक किसान मूवमेंट होती है जिसमें अभय चौटाला इस्तीफा दे देते हैं। उपचुनाव होता है और बीजेपी की सरकार ने पूरा जोर लगाया अभय सिंह चौटाला को हराने के लिए, लेकिन चौटाला नहीं हारे बीजेपी से और वो ये सीट जीत गए, उपचुनाव जीत गए, सरकार बीजेपी की होने के बावजूद। फिर आता है 2024 और पहली बार इस हलके में वो घटित होता है जो कभी नहीं हुआ। चौटाला परिवार चुनाव हारता है और उनको हराते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास भरत सिंह बेनीवाल पहली बार एलनाबाद से विधायक बनते हैं। हालांकि वो दड़बा से पहले विधायक बने हैं, लेकिन एलनाबाद में कई चुनाव हारने के बाद पहली बार भरत सिंह बेनीवाल यहां से विधायक बनते हैं। और जो ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल का गढ़ यह हल्का रहा जिसमें उनका परिवार कभी नहीं हारा, भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत रंग लाई और यहां उन्हीं के गढ़ में हरा दिया चौटाला परिवार को। दूसरे पॉइंट पर अब हम आते हैं, चौधरी भजनलाल का गढ़ आदमपुर, जहां 1968 से लेकर 2024 से पहले के जितने चुनाव हुए, कोई उपचुनाव हुआ, कोई आम चुनाव हुआ, हर बार भजनलाल का परिवार जीता। खुद चौधरी भजनलाल जीते, उनकी धर्मपत्नी जसमा देवी जीती, कुलदीप बिश्नोई जीते, रेणुका बिश्नोई जीती, भव्य बिश्नोई जीते लगातार। यहां तक कि 2022 का जो उपचुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस ने पूरा दमखम लगाया था, लेकिन बात नहीं बढ़ पाई। 2024 में प्योरली दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत, केवल और केवल दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत, और परिणाम यह हुआ कि पहली बार 1968 से जो गढ़ बना हुआ था वो गढ़ हार गया भजनलाल का परिवार और जीता दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खासम खास चंद्र प्रकाश, कांग्रेस का प्रत्याशी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर के इस गढ़ को जीतने के लिए, जो भजनलाल का गढ़ था उसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम यह रहा कि जैसे चौटाला का गढ़ टूटा वैसे ही भजनलाल का गढ़ टूटा। और दोनों सीटों पर बहुत गौर करने वाली बात है, भले ही राज ना आया हो कांग्रेस का, कुछ एक सीटों की और कुछ एक हजार वोटों की कमी रह गई, लेकिन दोनों बड़े नेताओं के गढ़ों को तोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, हरियाणा का एक इलाका जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका, जिसको वर्षों तक चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का गढ़ माना जाता था, चाहे वो मेवात की तीनों सीटें हों, नूह, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना और चाहे पलवल की हथीन हो, चारों सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीटें मानी जाती हैं। हालांकि हथीन की जो सीट है उसमें जाट बाहुल्य भी बहुत वोट है। चारों जगह कांग्रेस के विधायक जीते हैं। हथीन से इजराइल जीते, मोहम्मद इजराइल, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास जीते कांग्रेस के, फिरोजपुर झिरका से मामन खान जीते
और नूह से आफताब अहमद जीते। यह वो इलाका है जो गढ़ रहा है चौटाला का, लेकिन यहां भी दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व और चारों खाने चित हो गई यहां सारी पार्टियां और जीते कांग्रेस के विधायक। इसके साथ ही साथ मैं एक सीट का और जिक्र करूंगा, पृथला की सीट, जहां दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत के दम पर रघुवीर सिंह तेवतिया चुनाव जीते। दूसरी तरफ अगर हम देखें, अंबाला के इलाके में चले जाएं, जो खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का घरी जिला है, और उस घरी जिले में भी यह हालात है कि 4 में से 3 सीटें कांग्रेस जीती। हरियाणा पर अगर हम नजर मार करके देखें तो इस चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत के दम पर उन्होंने बहुत से गढ़ों को, जो गढ़ रहे हैं, जो राजनीतिक एक घरानों का जिन विधानसभा क्षेत्रों में वर्चस्व रहा है, उनको तोड़ने का काम किया। आप देखिए दर्शकों, सिरसा में किस तरह से कांग्रेस 3 सीटें जीती, फतेहाबाद में क्लीन स्वीप कर दिया, 3 की 3 जीती, मेवात में, नूह में क्लीन स्वीप कर दिया। बहुत ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, मैं सिलसिलेवार तरीके से भी आपको बताऊंगा, जिनमें दीपेंद्र हुड्डा जैसी मेहनत, उन जैसी शराफत का ये परिणाम रहा कि कांग्रेस इन किलों को भेदने में कामयाब रही। और एक बड़ी कड़वी सच्चाई बताता हूं मैं आपको राजनीति की, जब कोई नेता लगातार जीतता रहे और एक चुनाव वो हार जाए, उसके बाद अक्सर उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा सरवाइव करना, दोबारा चुनाव जीतना। बहरहाल हमारी नजर इस बात पर भी बनी रहेगी कि अब भरत सिंह बेनीवाल अपने इलाके में क्या करते हैं, चंद्र प्रकाश अपने इलाके के लिए क्या करते हैं, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या अपनी जो मेहनत उनकी पिछले 5 साल थी वो लगातार जारी रखते हुए अगली बार, क्योंकि अब ये किले तो रहे नहीं, गढ़ नहीं रहे, क्या यहां कांग्रेस को दोबारा जिता पाते हैं, उस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि दीपेंद्र हुड्डा जितनी मेहनत क्या कोई और नेता कर सकता है? दीपेंद्र हुड्डा जैसा ही शराफत किसी और नेता में है? जरूर आप कमेंट करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा राजनीतिक कौशल आज के किसी नेता में है? आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।